विल टॉक अबाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है कि जो मेनली तीन जगह, जैसे रीनल, पेल्विस, कैलसिस हो गया, तो उन जगहों पे यूरेटर में भी डायलेशन हो सकती है। ठीक है, डायलेशन को बोल देते हैं। अब ये जो डायलेशन होती है इन सब चीज़ों की, और एट्रॉफी भी हो जाती है पैरेन्काइमा की, तो ये जो डायलेशन होती है ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो के वजह से होती है। ऑब्स्ट्रक्शन हुआ आउटफ्लो ऑफ क्या? आउटफ्लो ऑफ यूरिन। ये जो है ये सडन भी हो सकता है और ये इंसीडियस भी हो सकता है। इंसीडियस का मतलब होता है ग्रेजुअली, आराम से होना। ये यूरेथ्रा से लेकर, ये तो मैंने आपको मेन जगह बताई है, लेकिन यूरेथ्रा से लेकर रीनल पेल्विस जो हमारा एरिया है वहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है। ये जो है ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। मेनली एक्वायर्ड बारे में पढ़ते हैं हम, कंजेनाइटल इतना नहीं करते। कंजेनाइटल में क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है उसकी एट्रेजिया हो गया है, वो एकदम ख़त्म सा हो गया है, या फिर कोई वॉल्व बन गई है। वॉल्व बनेगी तो फिर ऑब्वियसली जैसे ये था और यहाँ पे एक वॉल्व बन गई। अब वो वॉल्व यूरेथ्रा में भी बन सकती है, यूरेटर में भी बन सकती है। या फिर कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन का मतलब है कि यहाँ से यूरेटर आ रही थी, यूरेटर के पीछे कोई रीनल आर्टरी थी, तो रीनल आर्टरी ने क्या किया, उसकी रीनल आर्टरी ने ये जो यूरेटर है उसे कंप्रेस कर दिया। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ बैक फ्लो होगा, प्रेशर ऊपर जाएगा, मतलब नीचे यूरिन आने के बजाय ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हमने स्क्वीज़ कर दिया तो यहाँ का सारा फ्लूइड ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज़ कंप्रेशन। प्रेशर बढ़ना, बैक फ्लो होना। एक्वायर्ड में क्या कॉजेज होते हैं? फॉरेन बॉडी में स्टोन आ सकता है। हमने बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन करवानी है, वो कैसे हो सकती है वो बताया हुआ है कि फॉरेन बॉडी को स्टोन आ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। प्रोलिफरेटिव लीजन, प्रोलिफरेटिव में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या फिर ब्लैडर का ट्यूमर। ये जा रहा था यूरेथ्रा, तो यहाँ पे आता है ना प्रोस्टेट, तो यहाँ पे स्क्वीजिंग हो गई, ठीक है, तो फिर ऊपर बैक फ्लो बढ़ जाएगा प्रेशर। या यूरिनरी ब्लैडर ही में ही ट्यूमर हो गया तो भी ऊपर बढ़ेगा प्रेशर। तो इन्फ्लेमेशन हो गई। इन्फ्लेमेशन में प्रोस्टाइटिस हो सकता है, जो भी ये प्रोस्टा ग्लैंड है हमारा यूरेथ्रा के साथ होता है, तो यूरेथ्रा स्क्वीज हो सकती है। अगर प्रोस्टाटाइटिस हो गया मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो गई, या फिर यूरेटराइटिस हो गया, यूरेटर ही इन्फ्लेम हो गया, ये वाला यूरेटर। न्यूरोजेनिक हो सकता है। न्यूरोजेनिक का मतलब है कि ब्लैडर की पैरालिसिस हो गई है, वो अपना कॉन्स्ट्रक्शन वाला काम ही नहीं कर रहा, नॉर्मल न्यूरोजेनिक पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर हो गई है। प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में यूट्रस जो है वो एनलार्ज हो जाती है, उसकी वजह से प्रेशर पड़ सकता है और फिर बैक फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, मतलब बैक फ्लो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। बाइलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है? अगर तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो यूरेटर के नीचे है, ठीक है, हमें पता है ये किडनी है, फिर यूरेटर है, फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, फिर आगे यूरेथ्रा, तो अगर तो यहाँ पे प्रोस्टेट, तो अगर तो यूरेटर में है तो यूरेटर के ऊपर कहीं पे भी है तो फिर यूनिलेटरल होगा। अगर तो यूरेटर के नीचे यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, कहीं पे भी होगी, तो वो बाइलेटरल होगी। यूजुअली जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो यूनिलेटरल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोलॉजी। यहाँ पे पैथोलॉजी की हुई है। पैथोलॉजी में क्या होता है कि इसका GFR से फिल्ट्रेट आ रहा है। अब वो फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा यूरिन में, क्या हो रहा है कि वो एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट होकर वो कहाँ पे जाएगा? इंटरस्टिशियम में, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा? इंटरस्टिशियम में जाएगा। इंटरस्टिशियम में जाने के बाद कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक्स में, ठीक है। वहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है फ्लूइड वगैरह वो लिम्फेटिक्स में जाती है। लिम्फेटिक्स से वो कहाँ जाएंगे? वीनस रिटर्न होगा। लेकिन उसके बाद फिर फिल्टर आया, तो क्या होता है, फिल्टर ऐसे ही आता रहता है, तो क्या होता है, पेल्विस जो है वो डायलेट हो जाती है। कुछ हद तक तो लेके चले जाएगा लेकिन फिर बाकी वहीं रहेगा, तो पेल्विस डायलेट हो जाती है। मेनली हम पेल्विस को इंक्लूड करते हैं इसमें, क्योंकि पेल्विस में आकर सारों ने ड्रेन करना होता है, मतलब पूरी किडनी में से, जैसे पूरी किडनी है ना, यहाँ से आए, तो यहाँ पे मेन एक पार्ट होता है पेल्विस, वहाँ पे आके सबने ड्रेन करना है। तो पेल्विस जो है वो डायलेट हो गई, प्रेशर बढ़ गया, वहाँ पे कंप्रेशन हो गई, वहाँ के जो भी रीनल वैस्कुलेचर जो भी एंटर कर रहा था, एग्जिट कर रहा था, वहाँ का रीनल वैस्कुलेचर को कंप्रेस होना पड़ा, वो कंप्रेशन हो गई वहाँ पे। अब कंप्रेशन होने के वजह से क्या होता है कि उनका फंक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब उनको जो नेफ्रॉन है उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उनके काम ही नहीं हो पाएंगे। तो जो ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, नेफ्रॉन में एक ट्यूब्यूल है और एक ग्लोमेरुलस है। ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो ट्यूब्यूलर कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी कम हो जाती है और GFR भी कम हो जाता है ग्लोमेरुलस का। सेकेंड है मॉर्फोलॉजी की बात करें। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें डायलेशन मिलती है रीनल पेल्विस की। हमने पहले ही बात कर ली है कि पैरेन्काइमा एट्रोफिड है। यूरेटर डायलेट हो सकती है तो यूरेटर में है। ट्यूबुलर एट्रोफी हो गई,
अगर तो सडन ऑनसेट है सडन ऑनसेट होता है, मतलब सडन ऑब्स्ट्रक्शन एकदम से आती है, मतलब हल्की हल्की नहीं होती, एकदम से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो उस जगह पे नेक्रोसिस हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स, अगर तो बायलेटरल है तो फिर एनयूरिया, बिल्कुल भी यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। अगर तो यूनिलेटरल है तो फिर ओलिगोयूरिया हो सकता है। अगर तो इनकम्प्लीट बायलेटरल, मतलब बायलेटरल की भी टाइप्स हैं, इनकम्प्लीट या कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट तो एनयूरिया हो गया। अगर इनकम्प्लीट बायलेटरल है तो पॉलीयूरिया होगा। ये एक स्पेसिफिक फाइंडिंग है जो आपको याद रखनी है। नॉर्मली हम क्या सोचेंगे कि बायलेटरल है और तो फिर ऑब्वियसली एनयूरिया होगा। पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन, वो इनकम्प्लीट में होता है। क्यों? क्योंकि ट्यूबुलर में डिफेक्ट आ गया लेकिन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ट्यूबुलर डिफेक्ट आने की वजह से क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ट्यूब्यूल की नहीं हो पाती। ट्यूब्यूल्स जो हैं वो अपना काम नहीं कर सकते कॉन्सेंट्रेटिंग करने का, इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, तो जितना वाटर आता है वो सारा का सारा चले जाता है और फिर वो पूरा का पूरा यूरिन में चले जाता है। और हम इसे ट्रीट कर सकते हैं अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दें। यूनिलेटरल जो होती है, अगर ये तो हमने बायलेटरल, यूनिलेटरल काफ़ी टाइम तक साइलेंट होती है, हमें पता ही नहीं लगता यूनिलेटरल का। एक और बात है कि अगर तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो 3 वीक्स लगेंगे उसको सीरियसली डैमेज होने में, इरिवर्सिबल डैमेज होने में 3 वीक्स लगेंगे। अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे 3 मंथ्स लगेंगे इरिवर्सिबली डैमेज होने में, मतलब कि उसके बाद वो सही ना हो उसके लिए 3 मंथ लगेंगे अगर तो इनकम्प्लीट है, और अगर कंप्लीट है तो उसे 3 वीक्स लगेंगे। ऑलराइट। और ये जो यूरेटर में अगर होती है, यूरेटर डायलेट होती है, उसे हम हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं। So this was all about hydronephrosis. If you have any doubt, you can please ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.